मनुष्य का जीवन कर्मों से बना है। जन्म से मृत्यु तक हम कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। कोई कर्म छोटा लगता है, कोई बड़ा, कोई सफल दिखाई देता है, कोई असफल। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि कर्म का वास्तविक मूल्य परिणाम में नहीं, भाव में छिपा होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। भगवद गीता 2.48। अर्थात, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखो। यही समत्व योग कहलाता है। एक, सफलता और असफलता का भय। मनुष्य का सबसे बड़ा भय असफलता का भय होता है। हम कर्म करने से पहले ही सोच लेते हैं, अगर हार गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर मेहनत बेकार चली गई तो। यही भय हमें रोक देता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, डर परिणाम से पैदा होता है, कर्तव्य से नहीं। जब हम कर्म को केवल फल के लिए करते हैं, तब असफलता हमें तोड़ देती है और सफलता हमें अहंकारी बना देती है। 2, संभाव क्या है? संभाव का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को कुछ महसूस ही न हो। संभाव का अर्थ है, सफलता मिले तो अहंकार न आए, असफलता मिले तो हताशा न आए। मन स्थिर रहे, बुद्धि संतुलित रहे। गीता का योग यही है, मन की स्थिरता। आज का मनुष्य ऊपर से हंसता है, अंदर से डरता है, क्योंकि उसका मन परिणाम के बंधन में बंधा हुआ है। 3, अर्जुन की असफलता का डर। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन का मन कांप रहा था। उसके सामने उसके अपने लोग थे, गुरु, भाई, मित्र। अर्जुन सोच रहा था, अगर मैं जीत गया तो भी क्या मिलेगा, अगर हार गया तो अपमान होगा। यहाँ अर्जुन केवल युद्ध नहीं, जीवन की असफलता से डर रहा था। तभी श्री कृष्ण ने उसे कर्मयोग का उपदेश दिया। 4, कर्मयोग का रहस्य। कर्मयोग कहता है, कर्म करो, पूरा मन लगाकर करो, ईमानदारी से करो, लेकिन फल भगवान पर छोड़ दो। फल की चिंता छोड़ते ही कर्म शुद्ध हो जाता है। जब किसान बीज बोता है, वह रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह केवल बीज सही डालता है, पानी देता है, धैर्य रखता है। फल अपने समय पर आता है। 5, आज के जीवन में संभाव। आज हर व्यक्ति नंबरों से डरता है, रिजल्ट से डरता है, लाइक, व्यू, पैसे, शोहरत से बंधा है। लेकिन गीता कहती है, जो कर्म को पूजा बना लेता है, उसके लिए हर परिणाम प्रसाद बन जाता है। अगर सफलता मिली, धन्यवाद। अगर असफलता मिली, सीख। यही योग है। 6, असफलता वास्तव में क्या है? असफलता कोई अंत नहीं है। असफलता केवल संकेत है। तरीका बदलो, धैर्य बढ़ाओ, अहंकार छोड़ो। कई बार भगवान हमें असफलता इसलिए देते हैं ताकि हम टूटें नहीं, बल्कि झुकना सीखें। जो झुकना सीख जाता है, वही आगे बढ़ता है। 7, अहंकार और सफलता। सफलता का सबसे बड़ा खतरा है अहंकार। जब मनुष्य कहता है, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, तब पतन शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। गीता 3.27। कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं, लेकिन अहंकारी स्वयं को कर्ता मान लेता है। 8, सच्चा योगी कौन? सच्चा योगी वह नहीं जो जंगल में बैठा हो। सच्चा योगी वह है
जो घर में रहकर जिम्मेदारियां निभाकर बिना आसक्ति के कर्म करे, जो ऑफिस जाए, खेत में काम करे, पढ़ाई करे, लेकिन मन को परिणाम का गुलाम न बनाए। 9 मन की स्वतंत्रता। फल की आसक्ति मन को बांध देती है, और जहां बंधन है वहां दुख है। जब मन स्वतंत्र होता है तब असफलता भी भारी नहीं लगती, सफलता भी सिर पर नहीं चढ़ती। ऐसा मन ही शांति का अनुभव करता है। 10 निष्कर्ष। गीता हमें कोई जादू नहीं सिखाती, गीता हमें जीने की कला सिखाती है। कर्म करो, डर छोड़ो, अहंकार छोड़ो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। यही संभाव है, यही कर्मयोग है, यही सच्ची सफलता है। 11 फलासक्ति कैसे जन्म लेती है? फलासक्ति अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे बनती है। तुलना से, दूसरों की सफलता देखकर, समाज की अपेक्षाओं से, लोग क्या कहेंगे से। जब मन बार बार बाहर देखता है तब वह अपने कर्म से कट जाता है। गीता कहती है, जिसका मन अपने कर्म में रमा हुआ है उसे दुनिया की आवाजें विचलित नहीं कर पाती। 12 कर्म में डूब जाना ही ध्यान है। लोग सोचते हैं ध्यान मतलब आंख बंद करके बैठना, लेकिन गीता का ध्यान है काम करते समय पूरा उपस्थित होना, मन का इधर उधर न भागना, कर्म और कर्ता का एक हो जाना। जब बड़ी लकड़ी काटता है और उसका मन केवल उसी में होता है, वह भी ध्यान में है। जब विद्यार्थी पढ़ते समय केवल पढ़ाई में होता है, वह भी योग में है।